की जंगी जहाजों का बेड़ा। किसी भी वक्त ईरान पर हो सकता है हमला। इजरायली फोर्स भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार। आपको सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं आज यहां पर। बता दें आपको, ईरान की टेंशन बढ़ सकती है दर्शकों। किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। कई ऐसी चर्चाएं तेज हुई कि क्या ट्रंप टैरिफ के बैक फुट पर नजर आ रहे हैं, तो क्या आप ईरान पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये जंग की आहट है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट वायरल हुआ है। ईरान की ओर अमेरिकी जंगी जहाजों का बेड़ा बढ़ रहा है और यही बड़ी वजह है कि जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि अब यहां पर ईरान के साथ क्या करेगा अमेरिका, तो लीजिए ये बड़ा जवाब ट्रंप देते तैयार हो रहे। दर्शकों, देखने वाली बात होगी अब क्या। साल का शुरुआत कुछ ऐसा ही रहा, तनाव भरा रहा दुनिया के तमाम देशों के लिए। और अब खामेनेई सोच रहे होंगे, टेंशन में होंगे। ट्रंप का बयान बहुत मायने रखता है। और देखिए ट्रंप का जो पोस्ट है दर्शकों, वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमारा जंगी जहाज का बेड़ा आगे बढ़ रहा है। देखिए यही बात काफी है, ये इशारा है, ये बहुत बड़े युद्ध की तैयारी है। क्या किसी भी वक्त हमला हो सकता है तेज ईरान पर। जबकि देखिए यहां पर बीते हफ्ते यह खबर सामने आई थी कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों की फांसी रोकी तो ट्रंप थोड़े खुश नजर आए। फिर ट्रंप का रवैया, तो ट्रंप देखिए कभी सीधी चाल चलते नहीं है। उनसे ये उम्मीद लगाना कि जंग को वो बंद कर चुके, जंग को खत्म कर चुके, बिल्कुल मुनासिब नहीं है और ये दिखाई दे रहा है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट वायरल। ट्रंप अभी जिद्दी दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे देशों ने ट्रंप को जिद्दी कहा, ईरान ने क्रिमिनल कहा। ईरान ने साफ कहा कि ट्रंप इस विध्वंस के जिम्मेदार हैं। हमारे देश के जितने भी नागरिकों की मौत हुई है, और आज तो देखिए हमने आपको एक बार आंकड़ा बताया था दर्शकों, 3000 मौत का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है। तो ईरान ये समझ रहा है कि हमारे नागरिकों की मौत के जिम्मेदार केवल और केवल राष्ट्रपति ट्रंप है। और आप देखिए ट्रंप पीछे नहीं हट रहे। सारे कयासों को ट्रंप ने यहां विराम दे दिया है। कयास ये तेज थे कि अब हो सकता है हमला ना हो, लेकिन देखिए बड़ी खबर, ईरान की ओर बढ़ रहा अमेरिकी जंगी जहाजों का बेड़ा। किसी भी वक्त ईरान पर यह हमला हो सकता है। इजरायली फोर्स भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इजरायली फोर्स भी अब तैयार है। तो क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को बड़ा अटैक करने वाले हैं। ये आज होगा, ये कल होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक पोस्ट ही काफी है और वो भी राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट। अब देखने वाली बात होगी ट्रंप को कौन से देश आके समझाते हैं। और फिलहाल तो आपको हमने बताया था कि खाड़ी देशों में जब एयर स्पेस देने को मना किया गया तो देखिए यहां पर ट्रंप पीछे हटे, लेकिन महज कुछ दिनों के लिए फिर से ट्रंप का पोस्ट वायरल हो रहा है। ट्रंप नहीं मानेंगे, किसी भी वक्त ईरान में हमला हो सकता है। युद्ध के आसार दर्शकों पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ईरान की ओर बढ़ रहा अमेरिकी जंगी जहाज, किसी भी वक्त ये हमला हो सकता है। इजरायली फोर्स भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। तो किसी भी वक्त ये हमला हो सकता है। और देखिए सबसे बड़ी खबर तो ये आई है सामने कि अब ट्रंप का पोस्ट वायरल हो रहा है। तो क्या ये महज डराने के लिए है, क्या ये दबाव बनाने के लिए है, क्या ये खामनेई के ऊपर दबाव है, क्या ये बाकी देशों को टेढ़ी आंख है ट्रंप के द्वारा। इसी बात को आज समझना होगा। और सोशल मीडिया पर ट्रंप का वीडियो, ट्रंप का जो पोस्ट है वो जमकर वायरल हो रहा है। और देखिए आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जंगी जहाजों का यह बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। देखने वाली बात होगी क्या होता है, क्या बड़ा विध्वंस, क्या कुछ बड़े युद्ध की तैयारी ट्रंप के द्वारा, और क्या इजराइल भी इसमें पूरी तरीके से खड़ा दिखाई दे रहा है। किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। साल की शुरुआत, जंग के आसार, तमाम देशों के बीच में गृह युद्ध जैसे हालात, और अब ईरान वर्सेस अमेरिका।
और चलिए पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आदित्य बदावन हमसे जुड़ चुके हैं। आदित्य, सारे कयासों पर पूर्ण विराम है ना? सारे कयास लगाए जा रहे थे कि अब क्या पता ट्रंप पीछे हटेंगे, और देखिए आज सब कुछ खत्म हो गया। क्या कहेंगे, बड़े हमले हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए काफी एक बड़ा एक जो यूएसएस जो सबमरीन्स हैं यूएस हाँ। नेवी की, वो ईरान की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पे भी लिख रहे हैं कि ईरान पे एक हमला हो सकता है, क्योंकि काफी दिनों से ऐसी बात चल रही थी कि क्या अमेरिका जो है ईरान में मिलिटरीली इंटरवीन करेगा या नहीं। और लेकिन अब वो अब साफ तौर पे नजर आ रहा है कि अमेरिका पूरी तरीके से मिलिटरीली इंटरवीन करना चाह रहा है। बिल्कुल। हमने देखा पिछले बीते दिनों में ट्रंप से ऐसी स्टेटमेंट्स आई कि मेरे कहने पर ईरान ने जो है आयतुल्ला अली खमेनी की जो रिजीम है उन्होंने कुछ पब्लिक एग्जीक्यूशंस रोकी, लेकिन उसके बाद भी अब जिस तरह से ईरानियन रिजीम में कुछ सीनियर लीडर है वो ये बोलते आए हैं कि शायद जो है जो ईरान में सिचुएशन है वो ठीक है, लेकिन प्रोटेस्टर्स जिस तरह से मर रहे हैं दिन पे दिन, हम देख रहे हैं आए दिन बिल्कुल। प्रोटेस्टर्स ईरान में जो है उनपे काफी भारी संख्या में जो है ईरान में प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं। 3000 आंकड़ा आया आदित्य। जी करीब 5-6 हजार के करीब प्रोटेस्टर्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। हाँ। और जो ईरान बोलता है कि ईरान के स्टेटमेंट्स देखें हाँ। तो ईरान में जो रिजीम है वो बोलती आई है कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल कहीं ना कहीं इन प्रोटेस्ट के पीछे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इस समय स्थिति नाजुक है, और देखने वाली बात होगी सृष्टि यहाँ से कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। आदित्य, लेकिन ये भी बात है ना कि इजराइल भी साथ में खड़ा है, बड़े विध्वंस की तैयारी है और इस पर पूरा पूर्ण विराम लगा दिया जाए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर ईरानियन लीडरशिप ने पहले ही वार्न करा हुआ कि अगर अमेरिका द्वारा ईरान पर कोई हमला होता है तो इजराइल पे भी हमला होगा, और यूएस के जितने अमेरिका के बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में उन पे भी हमला होगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक मिडिल ईस्ट के लिए एक काफी टेंशन एक कंसर्निंग सिचुएशन बनेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस एक्सटेंट का अमेरिका हमला करेगा ईरान पे। और ईरान, क्योंकि हमने देखा बीते कुछ दिनों में ईरान, रशिया और चाइना की जो है जॉइंट नेवल ड्रिल्स भी हुई दक्षिण अफ्रीका में एज पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। हालांकि तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी सृष्टि की क्या ईरान की क्या तैयारी है और ईरान का इस पे क्या रिस्पॉन्स रहेगा। आदित्य, एक और आपसे सवाल लेना चाहूंगी, ये बताइए आदित्य, जंगी जहाजों का बेड़ा और हमने तस्वीरें भी दिखाई, तो क्या आपको लग रहा है कि एक दबाव है या फिर तैयारी है पूरी, या कुछ नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? देखिए ये काफी एक डेटरेंस का एक तरीके से तरीका है। अगर हम देखें तो काफी सारी जंगी जो जहाज ईरान की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं, उसमें से यूएसएस इब्राहिम लिंकन भी है। बिल्कुल। जो ट्रंप ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफी दिनों पहले उसको ऑर्डर करा था कि साउथ चाइना सी से हटा के उसको मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करने के आदेश दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं इस बार काफी एक मेजर अटैक की हम देख सकते हैं। जिस तरह से तस्वीरें जो आ रही हैं, इतनी सारी जंग के जहाजें ईरान की तरफ मूव करती हुई यहाँ से दिख रही है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी सृष्टि की क्या यहाँ से ईरान का रिस्पॉन्स रहता है, और किस तरह से ईरान में इसका क्या उनके डिफेंस, क्या वो अपने डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट करेंगे, ये देखने वाली बात है।